दो दोस्त अपने आप को साबित करने के लिए घर छोड़कर बाहरी दुनिया में निकल पड़े। जॉन, मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ उन पहाड़ों के उस पार की जमीन की ओर दोस्त। 10 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे और देखेंगे कि हमने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया। 10 साल बाद मिलेंगे। गुड लक। गुड लक। दोस्ती के रास्ते अलग हो गए और 10 साल बीत गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब उन्हें मिलना था। जॉन सबसे पहले पहुंचा। जॉन, पैट्रिक, ओह, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। मैं आपका परिचय लॉर्डशिप सर पैट्रिक सुलिवन से कराना चाहूंगा। लॉर्डशिप? बस करो हेनरी, मैं इससे बात कर लूंगा। जॉन, दरअसल मैं किंगडम का चीफ ट्रेजरर हूँ। तो तुम राज दरबारी हो गए हो? हाँ, राजा के दरबार का सदस्य। ओह, मुझे तो पता था तुम कुछ बड़ा करोगे। और तुम्हारा क्या? पहाड़ों के उस पार तुम्हें क्या मिला? मेरा जुनून, आग से खेलना। मैं एक लोहार हूँ। चलो अब मैं खाना लाया हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथियों के लिए नहीं। अरे वाह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हेनरी, मुझे लगता है तुम शहर वापस लौट जाओ। आपकी सवारी? यहाँ एक घोड़ा छोड़ दो। पर हेनरी, जाओ। हाँ लॉर्डशिप। मक्खन में पके हुए आलू, वो भी छिलके के साथ। मैंने इन्हें बहुत मिस किया है। मुझे यकीन है महल में तुम्हें दिलचस्प चीजें परोसी जाती होंगी। जॉन, तुम्हारे हाथ? तो तुम्हें और क्या लगता है? तुम सारा दिन सोना, चांदी और हीरे संभालते हो, जबकि मैं सारा दिन कोयला, लोहा और आग संभालता हूँ। तो फिर मेरे हाथ तो ऐसे ही होंगे ना? जॉन, तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते कुछ दिनों के लिए? और फिर मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। पता तो चले हम असल में किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। क्या कहते हो? लेकिन क्या मेरे जैसे आम आदमी का तुम जैसे शाही रईस के साथ रहना ठीक होगा? क्यों नहीं, चलो चले। मुझे कुछ सामान पैक करना है, तो मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। क्या कहते हो? ठीक है। लॉर्डशिप को आखिर हुआ क्या है? कोई है यहाँ? हेलो, कोई है? सॉरी, क्या? लॉर्डशिप ने मुझे भेजा है। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वाह, क्या बात है। ये है आपकी सवारी। जरूर। पैट्रिक के पास और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं? लॉर्डशिप, अगर ऐतराज ना हो, वो बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। इसीलिए वो लॉर्डशिप हैं। लॉर्डशिप को हर महीने 15,000 सोने के सिक्के दिए जाते हैं, जो न केवल आपके पूरे गांव को खरीदने के लिए काफी हैं, बल्कि उस जैसे 12 और गांव नए से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मेरा दोस्त एक अमीर आदमी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान और पूरे राज्य में सबसे अमीर लोगों में से एक, सर। प्लीज मुझे जॉन कहो। हम आ गए, लॉर्डशिप का महल। स्वागत है सर। सर जॉन, ऐसा है, लॉर्डशिप को रॉयल पैलेस जाना पड़ा। उनके आने तक हमें आपका ख्याल रखने को कहा है। इस तरफ सर। हाँ, ये हैंडल तो असली सोने के हैं।
सर, आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है? रोज, लैवेंडर, रोजमेरी, सिट्रस? सिट्रस। जरूर। तौलिए सर। शुक्रिया। हमें नहीं पता था आप क्या पसंद करेंगे, इसलिए हमारे पास चाय के विकल्प हैं। गर्म और साथ ही बर्फ की चाय, नींबू पानी और जूस भी हैं, केक, पाइज, विदेशी कुकीज और सैंडविच। आप क्या खाना पसंद करेंगे सर? मैंने अपनी जिंदगी में इतना खाना नहीं देखा। तो आप क्या खाएंगे सर? शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगा। जॉन, मुझे माफ करना। दरअसल हमें अभी अभी रॉटरविल राज्य से कुछ व्यापारी लोगों के आने का संदेश मिला है। वो क्या है? क्या ये मेरे लिए है? ये कुछ नहीं है। ये तुमने बनाया? हाँ, लोहे की कलाकृति, लेकिन ये यहाँ सोने और हीरो के साथ मेल नहीं खाएगी ना। खूबसूरत है। ये मेरी ऑफिस में बहुत अच्छा लगेगा। चलो चाय पीते हैं और कुछ खाएं भी। लॉर्डशिप, लेडी रीवा ने आपको इस पर नजर डालने को कहा है। उन्होंने कहा कि महाराज सुबह तक इस पर आपकी राय चाहते हैं। मुझे देखने दो। ओह हेनरी, एक काम करो, 1 घंटे में मेरे ऑफिस में सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाओ। जॉन, मुझे जाना होगा। हमारे राज्य का भविष्य इस व्यापार समझौते पर निर्भर करता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये लॉर्डशिप की खुद की नदी है। उन्होंने इसे विशेष रूप से बनवाया। ये नदी, ये पहाड़ी बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी गांव में थी। प्रकृति को इस तरह फिर से बनाना वाकई इंजीनियरिंग का कमाल है और बहुत महंगा भी है। उसे तैरना बहुत पसंद था। उसे यहाँ बहुत मजा आ रहा होगा। उन्हें मुश्किल से समय मिलता है। वो बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। आप फल लेंगे? ये कौन से फल हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये सभी विदेशी फल हैं। मुझे समय समय पर गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। ये मेरा पसंदीदा है, शहद और क्रीम के साथ। आज रात हमने अपने आने वाले व्यापारियों के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया है और तुम्हें आना ही होगा। मेरे पास तो पहनने के लिए सूट भी नहीं है। हेनरी, इंतजाम हो जाएगा। नाश्ता? मुझे 10 मिनट में महल पहुंचना है। मैं शाम को तुमसे मिलूंगा। ध्यान रखना कि सूट एकदम परफेक्ट हो। और जब तक वो आपका माप ले रहे हैं, तब तक आप इन डिजाइन्स और कपड़ों पर नजर डालिए। रेशम, मखमल, सैटिन, सोने के बटन, हीरे, रूबीज, जो भी आप चाहें। आप हीरे ले सकते हैं? बस ऐसे ही? लॉर्डशिप को हीरे और सोने का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। जो भी मिस्टर टेलर को पसंद हो। हमारे राजा चकाचौंध में कमी नहीं रखते। चमक दमक और चकाचौंध, हाँ? लेकिन खाने, सोने या तैरने का समय नहीं। क्या जिंदगी है। मुझे लगता है कि अमीर होना जिंदगी को आसान बनाता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी जिम्मेदारियां उसकी अमीरी को छीन लेती हैं। मुझे उस पर गर्व है। महाराज, जॉन मेरे बचपन का दोस्त है। ओह, आप किस विभाग में काम करते हैं? सर, मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ। मैं एक लोहार हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा जॉन। अच्छा हुआ तुम आए। एक बार ये डेलीगेशन चला जाएगा तो शायद हम सब साथ में मिलकर बात कर सकते हैं। जरूर महाराज। अगर सोचूं तो इससे ज्यादा अमीरी संभव नहीं थी। आपके राजा ने सच में मुझे चकित कर दिया। समंदर में 3 मील दूर एक जहाज पर नाश्ता, जो 10 अलग देशों के 10 रसोइयों द्वारा तैयार किया गया हो। पर मैं मक्खन के आलू का इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी देखने के लिए बेताब। रेडी? ओ चलो भी। पहाड़ों के पार मेरे साधारण घर में
यहाँ। तुम यहाँ सोकर अपना समय बिताना चाहोगे? तब तक मैं कुछ काम निपटा लूँ। मैं आपके लिए एक अच्छा बिस्तर चाहता हूँ लॉर्डशिप। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये कितना बढ़िया बिस्तर है। अब जाओ और मुझे सोने दो। जॉन, ये हथौड़ा कैसे टूट गया? कैसे काम किया है तुमने? नहीं, ये वो नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। अरे ये वही है। मेरे सभी सामान पर मेरा निशान है, इस पर नहीं है, और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये मेरे भाई का है, वो नया नहीं खरीद सकता। माफ करना। उससे कहो कि चिंता ना करे, मैं उसके लिए एक बना दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। बस फिर कभी मेरे काम पर शक मत करना, ठीक है? मैं कल इसी समय तक हथौड़ा तैयार कर दूंगा। पैट्रिक, तुम भीग गए हो, यहाँ आग के पास आओ। मैंने बहुत लंबे समय के बाद सबसे अच्छी नींद ली। रात के खाने में क्या है? मैंने आपके रसोइये को बुलाया है सर। जॉन, हम क्या खा रहे हैं? मैं भूखा हूँ। शोरबा, क्रीम चीज और प्याज के साथ ब्रेड, मक्खन में पके आलू के साथ। मैं कुछ पाई बनाना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा काम बाकी था। मिस्टर हेनरी, आप भी आइए ना प्लीज। मुझे भूख नहीं है। आओ हेनरी, हमारे साथ खाओ। हम एक छुट्टी पर आए हैं। मैं देखता हूँ। अरे हाय एवा। हमारी केतली टूट गई। मुझे पिताजी के लिए चाय बनानी थी, उन्हें बहुत सर्दी हुई है। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरी ले जाओ और मैं सुबह तक तुम्हारी केतली ठीक कर दूंगा। और ये मैं उनके लिए थोड़ा शोरबा भी दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। माफ करना दोस्त। माफ करना भाई, मैंने खाना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा है। जॉन, जॉन, मेरे साथ तैरना चाहोगे? जरूर। अरे जॉन, तुम कहाँ थे यार? तुम्हारे कारण हमारा काम रुका हुआ है। बहुत काम बाकी है दोस्त। क्या हुआ? मेरी आरी बहुत हिलती है, इसे ठीक करो। मुझे कल तक कैसे भी अलमारियां ठीक करनी है। मैं कर दूंगा। और मेरे लिए साइज 2 किलो का एक नया बैच बना देना। अभी के लिए 500 रखो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा। इसे जल्दी खत्म करो जॉन। हो जाएगा। पैट्रिक, तुम तैरने के लिए जाओ। मुझे तुम्हारा काम देखना है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पता नहीं, क्या तुम इसे भर सकते हो? आप एक काम के इंसान हो जॉन। क्या? ये गांव, ये जगह तुम्हारे बिना, तुम्हारे औजारों के बिना नहीं चल सकती। चाहे खेत हो, फार्म हो, रसोई घर हो, हर जगह। और जॉन, आसपास के 7 गांवों में सबसे अच्छा लोहार है। इससे ज्यादा मजबूत और धारदार औजार कोई नहीं बनाता। पता नहीं हमारा इसके बिना क्या होता। हाँ। जॉन, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने काम के लिए ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो कोई राजा नहीं है। मुझे केवल उतना ही मिलता है जितना वो दे सकते हैं। और मुझे इतना पैसा भी नहीं चाहिए कि मैं कोयले और लोहे पर हाथ ही न डाल सकूं। क्या तुम राजा के लिए काम करोगे? कैसे? और यहाँ का क्या? यहीं रहो। हमें सेना के लिए खंजर, तलवारें, घोड़े की नाल और जहाजों के लिए सामान चाहिए। अगर जनरल को तुम्हारा काम पसंद आता है तो तुम सेना के लिए सामान बना सकते हो। इतने पैसे होंगे कि तुम लोगों को काम पर रख सको और आसपास के 7 गांवों के लोगों की मदद कर सको। हमें हमेशा बढ़िया लोहारों की जरूरत होती है जॉन।
राज्य को आप जैसे कारीगरों की जरूरत है सर। आप बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं। हर कोई इम्पोर्टेंट है मिस्टर हेनरी। जब तक हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे जॉन, मुझे यकीन है कि जनरल को तुम्हारा काम पसंद आएगा। ना तो पैसा ना ही हमारा ओहदा हमें खास बनाता है, बल्कि हम जो करते हैं उसे अच्छे तरीके से कैसे करते हैं ये हमें खास बनाता है।